डाकिए की कहानी कंवर सिंह की जुबानी नामक पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द हैं। उन शब्दों का मैं आज आपको समझा रहा हूं, जिससे कि पाठ को समझने में आपको आसानी होगी। जब ये शब्दों के अर्थ आप समझ जाएंगे तो पाठ को समझने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो आइए बच्चों देखते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत ही सरल है, आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों पहला शब्द है पैकर। पैक से पैकर बना हुआ, ये समझ गए होंगे आप। तो पैकिंग, पैकर का मतलब होता है बच्चों पैकिंग करने वाला व्यक्ति। कभी आप डाकखाना गए हो तो वहां देखे होंगे पैकिंग करते हुए, कोई बात नहीं। तो पैकर का मतलब हुआ पैकिंग करने वाला व्यक्ति। अगला शब्द बच्चों फटाफट। फटाफट का आप निकाल लिए होंगे कुछ। फटाफट का मतलब होता है शीघ्रता से या जल्दी जल्दी। कभी कभी तो जल्दी जल्दी करी भाई, फटाफट, है ना। हम कभी कभी बोलते हैं ना किसी कार्यक्रम में, बेटा फटाफट काम कर दो, तो इसका मतलब होता है जल्दी जल्दी या शीघ्रता से। जरिया, जरिया का मतलब होता है साधन। जरिए का मतलब क्या होता है? साधन। तबादला, तबादला तो सुनते हैं क्योंकि आज दिन हम लोग यहाँ तबादले होते रहते हैं और आप लोगों के पिता के स्थान में तबादला होता रहता है ना। तो तबादला का मतलब होता है स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। उसे हम क्या कहेंगे? स्थानांतरण, स्थान बदल गया। भयंकर, देखो बच्चों इसको सही पढ़ना, भयंकर, डरावना। भयंकर में क्या होता है? डरावना। इम्तिहान, इम्तिहान परीक्षा, आपकी भी परीक्षा भी हुई थी, अरे तो परीक्षा होती रहती है, साल में कई बार एग्जाम होते हैं, फिर मुख्य एग्जाम होते हैं। तो बच्चों इम्तिहान, इम्तिहान का मतलब होता है परीक्षा। आप लोग कभी कभी अभी छोटी के मतलब बोलते हो परीक्षा, नो, परीक्षा क्या होता है? परीक्षा। इनाम, क्या शब्द है? इनाम। इनाम का मतलब होता है पुरस्कार। इनाम का मतलब क्या होता है? पुरस्कार। जब आप कोई कार्य करते हो, उसमें जीत जाते हो, विजयी होते हो, तो आपको पुरस्कार मिलता है, पुरस्कृत किया जाता है। तो वही शब्द है इनाम। इनाम का मतलब बच्चों होता है पुरस्कार। प्रशस्ति पत्र, इसका मतलब होता है प्रशंसा के पत्र। फिर उसका आपको प्रशस्ति पत्र मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है ना। तो उसी प्रकार से प्रशस्ति पत्र, तो ये क्या है? प्रशंसा के पत्र, प्रशंसा का पत्र। उसमें लिख के दिया जाता है कि उन्होंने अच्छा कार्य किया, इस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से निभाया, है ना। तो ये जब ये आप अच्छा कार्य किसी क्षेत्र में करते हो तो बच्चों उन व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। और इसमें जो डाकिए की कहानी है, इसमें कंवर सिंह को भी प्रशस्ति पत्र दिए गए। तो आसान हो गया अब? अब किसी को कोई दिक्कत? पाठ में आए हुए कुछ शब्द जिनका मैं आपको विलोम शब्द बताना चाहता हूँ। लेकिन मैंने विलोम शब्द की परिभाषा आपको कई बार भी बताई है, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाता हूँ। इसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द विलोम शब्द कहलाता है। इसी शब्द का विलोम माने उल्टा, ठीक है ना, उल्टा अर्थ बताने वाला या विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द विलोम शब्द कहलाता है। ये सभी को समझ में आ गया? तो आइए देखते हैं ढलान। ढलान का बच्चों विलोम शब्द होता है चढ़ाई। ढलान नीचे को चढ़ाई, आप देखो ऊपर को चढ़ते हैं। पहाड़ी, पहाड़ी का विलोम शब्द होता है बच्चों मैदानी। क्या होता है? मैदानी। सेवक, सेवक का विलोम शब्द होता है स्वामी। सम्मान, सम्मान का होता है बच्चों अपमान। सम्मान में क्या होता है? अपमान। उतारना, उतारना चढ़ाना। कोई चीज हम उतारना होगा तो उसको चढ़ाना, तो उसका विलोम हो गया उतारना का चढ़ाना। ग्रामीण, ग्रामीण का होता बच्चों शहरी। बेहोश, बेहोश का विलोम शब्द होगा होश। असाधारण, असाधारण का होगा साधारण। असाधारण का क्या होगा? साधारण। तो आसान है ना? फिर से देख लो, ढलान चढ़ाई, पहाड़ी का मैदानी, सेवक का स्वामी, सम्मान का अपमान, उतारना का चढ़ाना, ग्रामीण का शहरी, बेहोश का होश और असाधारण का विलोम साधारण। आसान है? सबको समझ में आ गया?
स्त्रीलिंग जो भी है उसका हम लिंग बदल कर लिखेंगे। ठीक है, सभी तैयार हो? तो बच्चों देखो, पहला शब्द है औरत। औरत का हम लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? आदमी। औरत का लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? आदमी। नाना, नाना का लिंग बदलेंगे तो हो जाएगा नानी। ठीक है। लड़की, लड़की का लिंग बदलेंगे तो हो जाएगा लड़का। जब इसका लिंग बदल कर लिखेंगे तो इसका हो जाएगा लड़का। सिपाही, सिपाही का होगा बच्चों महिला सिपाही। सिपाही का होगा महिला सिपाही। डाक सेवक, डाक सेवक का जब हम लिंग बदल करें तो हो जाएगा बच्चों डाक सेविका। डाक सेवक का क्या हो जाएगा? डाक सेविका। बेटा, बेटा का क्या होगा बच्चों? बेटी। बेटा का क्या होगा? बेटी। दादा, दादा का लिंग परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा? दादी। तो सभी को आ गया? ये तो बहुत ही आसान है ना? लिंग परिवर्तन तो बहुत ही आसान है। किसी कोई दिक्कत? तो पाठ में आए हुए कुछ शब्द, इन शब्दों के हम बहुवचन बना करके लिखेंगे। ठीक है ना? और देखिए किस प्रयास बहुवचन बन गए। हमने आपको बताया था वचन, एक वचन जहां एक संख्या का बोध होता है, अगर एक से अधिक संख्या का बोध होता तो वो शब्द बहुवचन हो जाएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ है बेटा, बेटा का बहुवचन बन गया बेटे। कमरा का बहुवचन बनेगा कमरे। एक कमरा से अधिक जब ज्यादा करूँ क्या कहेंगे उसे? कमरे। चिट्ठी, चिट्ठी एक आती है, एक होती है। आज बहुत ढेर सारी चिट्ठियां हो तो क्या कहेंगे उसे हम? चिट्ठियां। तो चिट्ठी का बहुवचन चिट्ठियां। इसी प्रकार लकड़ी, लकड़ी का बहुवचन बच्चों होता है लकड़ियां। क्या होता है? लकड़ियां। पहाड़ी, पहाड़ी का बहुवचन होगा पहाड़ियां। इसी प्रकार लड़की, लड़की एक लड़की। और जब कई लड़कियों तो हम क्या कहेंगे? लड़कियां। कि हमारी क्लास में 3 लड़कियां बैठी हैं, तो लड़की का होगा लड़कियां। और बच्चों दरवाजा, दरवाजा का बहुवचन होगा दरवाजे। तो ये तो बहुत ही आसान है। सबको समझ में आ गया? बोलते नहीं हो? बहुत अच्छे। पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं जिनके मैं आपको पर्यायवाची शब्द बताना चाहता हूँ। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनका एक तरह का समान अर्थ होता है। ठीक है ना? जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, समान अर्थ होते हैं, उन्हें हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। अब देखिए बेटा, बेटा के समानार्थी शब्द है सुत। सुत माने बेटा, पुत्र माने बेटा, पूत माने बेटा। तो ये सब इसके समानार्थी शब्द हैं। दिन, दिन के समानार्थी शब्द है बच्चों वासर, दिवस, समय। सब समझ में आ रहे हैं ना? इसी प्रकार से आदर, आदर के समानार्थी शब्द है या पर्यायवाची शब्द होते हैं बच्चों मान, सम्मान, प्रतिष्ठा। मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये आदर के पर्यायवाची शब्द हैं। स्कूल, स्कूल के समानार्थी शब्द पाठशाला, विद्यालय। पाठशाला, विद्यालय। चिट्ठी, चिट्ठी के समानार्थी शब्द बच्चों खत, पाती, पत्र। ये इसके समानार्थी शब्द हैं। संदेश, संदेश के समानार्थी शब्द बच्चों सूचना, समाचार, खबर। कहते हैं खबर आई हुई है, तो खबर का मतलब क्या हुआ? संदेश। समाचार, संदेश। सूचना, संदेश। तो ये इसके समानार्थी शब्द हैं। तो आसान है ना? किसी को कोई दिक्कत? सब लोग समझ गए?